फाइनल मुकाबला है, प्लेइंग 11 सामने आ गई है और करो या मरो वाली सिचुएशन है। और ये जो तीसरा मैच है ये कप्तानी भी खा सकता है। ये हेड कोच और आकिब जावेद का जो है ना वो भी उससे भी फारिग करवा सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर कर दी है, लेवल कर दिया पाकिस्तान ने 1-1 से, और पाकिस्तान ने धूल चिटाई दूसरे मैच के अंदर बांग्लादेश को। पहले मैच के अंदर जो है वो पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और नॉकआउट करके रखा बांग्लादेश ने। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया। एक तब्दीली के साथ पाकिस्तान जो है वो दूसरे वनडे के अंदर गया, हारिस रऊफ को लेके आया और अबरार अहमद को बाहर बिठाया बेंच के ऊपर। और अब तीसरा जो फाइनल मार्का है जिसके अंदर जो है वो फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो सीरीज की हकदार ठहरेगी, यानी जीतेगी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास बड़ा कड़ा इम्तहान है। पाकिस्तान 6 नए लड़कों को लेके गया था जिसके ऊपर बहुत से सवालात भी उठाए गए तब तक। उनमें से 4 को पहले मैच के अंदर डेब्यू करवा दिया गया, दूसरे मैच में वो चारों खेले, लेकिन एक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दूसरे मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच आया और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान जो है वो वन साइडेड मैच जीतने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान ने 114 का बदला 114 से ही लिया। और उसके बाद जो है वो जो बाकी 3 है उनमें से 2 बिल्कुल फ्लॉप गए और एक जो है उसने मिलती जुलती सी उसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा ओपनिंग स्टैट तो दिया साजिद फरहान ने, लेकिन वो 46 बालों के ऊपर 31 उस तरह से कॉम्पैक्ट नहीं डाल पाया। पहले मैच के अंदर भी वो 27 रन बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन मैंने कहा था कि साजिद फरहान जो है वो शायद 100% चॉइस है 2027 के वर्ल्ड कप के उसके तैयार किया जा रहा है। लेकिन मास सदाकत ने हिम्मत दिखाई, बॉल और बैट दोनों के साथ जो है उम्दा परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान को अब जो मसला दरपेश है कि पाकिस्तान 6 नए खिलाड़ियों को लेकर गया। माज सदाकत जो है वो उभर कर सामने भी आया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ, 3 विकेट भी लिए उसने, 75 रन की उम्दा 169 के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स भी खेली। वो उसने अपना जो है ना वो हक अदा किया है और सिलेक्शन की जो है उसके ऊपर पूरा उतरा है। लेकिन अब्दुल समद, आकिब जावेद की क्रिस गेल और उधर से शामिल हुसैन जिनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, जो सैयद तलत हुसैन मारूफ टीवी एंकर जर्नलिस्ट जो हैं उनके बेटे के बारे में, 2 मैचेस के अंदर उन्होंने जो है वो 10 रन अभी तक बनाए हैं। कोई खातिर खा उन्होंने अच्छे शॉट भी नहीं खेले। दूसरे मैच में 6 रन बनाए, पहले में 4 बनाए और फिर वो 22 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। तो अब अब्दुल समद जो है वो 11 रन बनाए उसने, वो भी पहले मैच के अंदर 0 पे आउट हो गए। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने बेंच के ऊपर 2 खिलाड़ी ऐसे बैठे हुए हैं जिनको पाकिस्तान ने डेब्यू करवाना है, यानी जो अभी तक उनको पाकिस्तान लेके आया लेकिन बेंच पे बैठे हुए हैं, और एक फैसल अकरम जिन्हें टीम में शामिल किया गया, उन्हें अभी तक कोई मैच नहीं दिया गया। अबरार अहमद को चलो बाहर बिठा दिया जाएगा नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान यहाँ पर मुश्किलात पेश है। जो बाहर 2 बैठे हुए हैं उनमें एक जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है और दूसरा जो है वो आपको पता है कि वो बॉलर है, ऑलराउंडर लगा ले उसको। लेकिन यहाँ पे 2 बैट्समैन नाकाम दिखाई देते हैं जो नए हैं, शामिल हुसैन और फिर नीचे से अब्दुल समद। उन दोनों को डाले तो पाकिस्तान क्या 2 बैट्समैन निकाल के एक बॉलर डाल ले और एक बैट्समैन, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि मोहम्मद रिजवान मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ गाजी गौरी की और मैं बात कर रहा हूँ मासूद की, साद मासूद की बात कर रहा हूँ। तो इधर से जो है वो 2 शामिल हुसैन और जो है वो अब्दुल समद के ऊपर तलवार लटक गई है। इस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है वो अब दिखाई देता है कि 2 तब्दीलियों के साथ तीसरे मैच के अंदर जाएगा। पाकिस्तान इस मैच को बचाना भी है। यहाँ पे पाकिस्तान का बॉलिंग जो यूनिट है वो भी कंप्लीट है, अच्छा परफॉर्म किया। हारिस रऊफ ने भी, शहनशाह अफरीदी भी रिदम में आए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, राना फ़हीम अशरफ ने भी अच्छा परफॉर्म किया बॉलिंग के साथ। तो पाकिस्तान 5वें बॉलर के तौर पर जो है वो माज जो सदाकत है उसने अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ पर सलमान लियाओ को बॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और वैसे भी वो बॉल करते वहीं पे हैं जहाँ पर उनका दांव लगे।
ठीक है, दाल लगाते हैं वो, जैसे T20 के ऊपर उन्होंने दाल लगाया, वो अब वनडे में भी उन्होंने बॉलिंग करनी छोड़ दी है क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ दी है ना। तो अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन बचता है कि अब्दुल समद को निकाल दिया जाए या फिर अब्दुल समद को जो है वो एक और मौका दे दिया जाए। और हसीबुल्ला के साथ जैसे ज्यादती हुई थी कि एक मैच देकर उसको बाहर कर दिया, बड़ा अच्छा परफॉर्मर था और बड़ा टैलेंट था, लेकिन ये ज्यादती उसके साथ अभी तक हुई है। तो यहाँ पर जो है वो ऊपर से शामिल हुसैन को क्या तीसरा मौका भी देकर उसको बिल्कुल जो है एक दफ़ा भेज दिया जाए, जाएँ बाबा बच्चे अभी तुम जो है वो प्रैक्टिस करो। तो लेकिन पीछे सीनियर्स जो है उनको भी वापस लाना है। तो ज़ाहिरी बात कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नज़र रखे हुए, सेलेक्टर नज़र रखे हुए, सेलेक्टर्स की अभी की जो आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो बड़ी ढिठाई के साथ अभी डटे हुए हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो परफॉर्म करेगा उसी को रखते हैं, या फिर जो है वो ये दिखाई देता है कि इनको आजमा कर कहेंगे जी आजमा लिया हमने, ये टैलेंट पड़ा हुआ जो आया था वो हमने रख लिया। और दूसरे नंबर पे एक बात की जा रही है कि माज सदाकत एक बहस शुरू हो गई है कि क्या साइम अयूब का जो है वो रिप्लेसमेंट मिल गई, आपको उसका मुतबादल मिल गया। ये भी अपनी जगह पे है। अभी तो एक मैच के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर आप जिस तरह डोमेस्टिक की थोड़ी सी परफॉर्मेंस के ऊपर आप ला के उसको इंटरेस्ट खिला देते हैं, यही वजह है। इस तरह की बात अभी कर रहा, अभी माज सदाकत के आप आगे बड़े इम्तिहान हैं, ठीक है। अभी अगला मैच के अंदर वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये सभी कुछ देखना होगा। अब पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है वो दो तब्दीलियों की बाज़गश्त है और मेरे ज़राए बता रहे हैं कि शामिल हुसैन को बाहर बिठाया जाएगा और विकेट कीपर बैट्समैन गाजी जो है वो उसको खिलाया जाएगा। पाकिस्तान यहाँ पर अगर 2-0 की होता ना बरतरी के साथ, तो यकीनन मोहम्मद रिजवान को बाहर बिठा के गाजी को मौका दे देना था। लेकिन अब पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है कि पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर के अंदर 3 ही बैट्समैन तजुर्बाकार हैं, रिजवान है, आगा है और हुसैन तलत है। हुसैन तलत वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है, तो इस सूरत में जो है वो ऐसा रिस्क पाकिस्तान नहीं ले पाएगा कि पाकिस्तान जो है उसको बाहर बिठाकर रिजवान को गाजी को मौका दे। तो शामिल हुसैन बाहर बैठ सकते हैं और फिर उधर से अब्दुल समद के ऊपर कुल्हाड़ा चल के जो है या तो फैसल अकरम को मौका दिया जाएगा या फिर डेब्यू करवा दिया जाएगा दूसरा भी साथ जो है वो साद मसूद को। ये अब तक की पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। ये जो तब्दीलियाँ दो है वो सामने आ रही हैं। इन दो तब्दीलियों को देखकर पाकिस्तान की टीम जो है वो लेके तीसरे फाइनल में जाएगी। हालांकि विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के सामने चैलेंजिंग दरपेश हैं, बाहर लड़कों को लाया है और ये माइक हैजन का बयान भी है कि ये ऐसी सीरीज़ है कि जिसके ऊपर मौका देकर चांस दे के बच्चों को चेक किया जा सकता है, नए टैलेंट को। इसीलिए बाबर आजम और दूसरों को बाहर बिठाया है। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये होता है कि उनको सीनियर्स के दरमियान में 1-1, 2-2 करके आजमाते जाएँ। लेकिन आपने 4 का डेब्यू करवाया, अब देखना है कि तीसरे मैच के अंदर 2 और डेब्यू आपको दिखाई देंगे और यही पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी। साबज़दा फरहान है, माज सदाकत है, गाजी गौरी आ जाएगा, फिर उसके बाद रिजवान, सलमान अली आगा, फिर हुसैन तलत, अब्दुल समद की जगह के ऊपर जो है वो साद मसूद को जो है मौका दिया जाएगा। फिर आगे वही फ़हीम अशरफ, फिर आगे जाके जो है वो आपका शहनशाह अफरीदी कप्तान साहब के बाद हारिस रऊफ़ के बाद जो है वो फ़हीम अशरफ। ये प्लेइंग 11 आपकी जो है वो अब तक की सामने आई है तीसरे मैच के लिए। और ये बताता चलूँ कि इस सीरीज़ को लेकर आकिब जावेद और माइक हैजन के ऊपर भी सवालात उठने शुरू हो गए। जो मैंने आपको आगाज़ में बात की थी, जिसको आपने देखा ऊपर, वो ये है कि अगर ये सोचना शुरू कर दिया, और ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि नकवी साहब भी इस बात के ऊपर सोचने पर मजबूर हैं कि क्रिकेट के हालात क्या होते जा रहे हैं और आकिब जावेद और दूसरे तमाम सेलेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। इसी वजह से शायद एंट्री हुई है सरफराज की सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी, और एज अ सेलेक्टर भी काम करेंगे और आपको पता है वो रेड बॉल के जो है वो हेड कोच के तौर पर काम करेंगे। तो नाज़रीन, आपने ये बताना है कि आपके नज़दीक प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालक और पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने